हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में अनबॉक्स द साइंस। बच्चों, हम आज एक जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ, जो कि अपने आप में जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक ये टॉपिक है। तो आओ शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो है अगर आप कहीं पे स्किप कर दोगे तो फिर जो है आपकी समझ में पूरा नहीं आ पाएगा, अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो ओम्स लॉ बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो है जो करंट वाले चैप्टर की है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है, आप उसमें क्लिक करके पुरानी वीडियो देख सकते हो। जॉर्ज Simon Ohm found the relationship between the current I flowing through a conductor and potential difference V across the terminals of a conductor using the circuit diagram। तो सर्किट डायग्राम में जो है जॉर्ज साइमन ओम, ये उनका पूरा नाम है, उन्होंने क्या देखा कि जो करंट जो है I फ्लो हो रहा है और दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट जो है वेरीड लाइनरली, यानी एक लाइनरली जो है वो जो है वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके रेशियो हैं वो लगभग समान आ रहे हैं। अभी जो है आगे जो रीडिंग हम लेंगे और जो एक क्वेश्चन है इसको देखेंगे तो उसमें जो है क्लियरली जो है पता लग जाएगा बच्चों। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि फ्लो होता है एक कंडक्टर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी आई को क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस इट्स एंड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी जो है अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में एंड प्रेशर कंडीशन में जो है करंट को, और जो है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो है उन्होंने पाया, जहाँ की जो है आर क्या है, इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, यानी इनके जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो है डिनोट किया आर से, जिसको कि जो है रेसिस्टेंस कहा। क्या कहा बच्चों? रेसिस्टेंस जो है इसको कहा। अब जो है जो अगर बात आई है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, तो इसका मतलब जो बच्चों क्या होगा कि आर जो है वो इक्वल टू होगा इनके प्रोपोर्शनल के बराबर, V अपॉन आई के बराबर, और इसी को जो है ओम्स लॉ के नाम से जो है जाना जाता है। तो बच्चों जो है ग्राफ की अगर बात करें, द ग्राफ बिटवीन V यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू R। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जो है एक स्लोप के साथ दोनों की दोनों, यानी V और I पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है एक जो है स्ट्रेट लाइन दोनों की आती हैं। थोड़ा सा मैं जो है इनके प्रोपोर्शन को बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्लियर कर दूं कि मान लो किसी रीडिंग में जो है, वैसे तो जो है इस वाले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ओम्स लॉ पे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी है। तो ओम्स लॉ जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन में है द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टर फॉर ए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेसिस्टर R, यानी बच्चों जो है कोई एक सर्किट है और उसमें जो है रेसिस्टर लगे हुए हैं और उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। तो इसमें जो है हमें जो वैल्यू दी है, आई की जो वैल्यू दी है ग्राफ में, यानी इसमें जो है 1 2 3 4 5 जो है रीडिंग्स लिए हैं, 5 रीडिंग्स लिए हैं इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में 5 रीडिंग में। पहली रीडिंग में जो एम्पियर है वो जो है 0.5 है, दूसरी में 1 है, 2, फिर 3, देन 4, और
जो पोटेंशियल डिफरेंस है फर्स्ट रीडिंग में 1.6 वोल्ट है, सेकेंड रीडिंग में 3.4 वोल्ट है और थर्ड रीडिंग में 6.7 वोल्ट है, देन 10.2 वोल्ट एंड 13.2 वोल्ट है। तो ये रीडिंग्स हैं। अब क्या हमें क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I। हमको जो है V और I के बीच ग्राफ को जो है प्लॉट करना है एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, हमने जो है ग्राफ जो है प्लॉट किया हुआ है, तो ये जो ब्लू लाइन है ये जो है वोल्टेज को जो है दर्शा रही है। जो वोल्टेज था हमारा 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और 13.2 है, और जो ये ऑरेंज कलर की, रेडिश ऑरेंज कलर की है, ये एम्पियर को शो कर रही है, यानी 1, 2, 3 और 4, और ये यहाँ जो है 0.5। ठीक है बच्चों, और नीचे ये जो है चार्ट की कैटेगरी है, ये है रीडिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये लाइन पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रही है, और ये वाली जो है आपकी करंट वाली लाइन है। तो ग्राफ में दोनों की दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन और एक स्लोप के साथ जो है इस तरह से जो है स्लोप को दिखाती हुई जो है ये ग्राफ जो है प्लॉट हो रहा है। तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि जो इनका रेशियो है बच्चों, यानी जो V/I का जो रेशियो है, ये जो है कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपने जो है वोल्टेज की जो रीडिंग ली 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और जो है करंट आपका आया 1, 2, 3 और 4। तो जो है V/I जो होगा वो क्या होगा? 2/1 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, और 4/2 होगा, 6/3 होगा। तो कांस्टेंट मीन्स जो है ये कितना आया बच्चों? ये इक्वल टू 2 आया, ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, यानी जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है कांस्टेंट है, यानी V और I का I की जो वैल्यू है वो जो है कांस्टेंट आती है। तो बच्चों ये तो थी ग्राफ की बात। अब जो है हमको जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पूछा है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। इसका जो है रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें जो स्लोप होगा ग्राफ का, द स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस, यानी जो स्लोप होता है ग्राफ का, जो स्लोप होगा वो क्या इंडिकेट करेगा? रेसिस्टेंस को जो है इंडिकेट करेगा। तो जो R इक्वल टू होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज होगा उसको डेल्टा V से डिनोट कर रहे हैं, और जो करंट में चेंज होगा उसको डेल्टा I से जो है डिनोट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो है चेंज जो आएगा वो लास्ट हमारा था 13.2, तो 13.2 माइनस, और स्टार्टिंग में क्या था 1.6, 13.2 माइनस 1.6 अपॉन जो करंट था, करंट की जो है लास्ट में जो करंट था वो क्या था 4, और स्टार्टिंग में क्या था 0.5। तो 4.0 माइनस 0.5 ये जो है डिफरेंस हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 13.2 माइनस 1.6, तो ये आ जाएगा 11.6 अपॉन 4.0 माइनस 0.5 इक्वल टू आएगा 3.5। तो कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 3.314 ओम। तो जो ओम है, यानी ओम लॉ में जो है जो रेसिस्टेंस होता है, जो कि V और I का कांस्टेंट है, उसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है ओम, और ओम का साइन जो है कुछ इस तरह से होता है। तो इतना ओम जो है इसका रेसिस्टेंस आ गया। तो बच्चों उम्मीद है जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस हमें पता चल गया कि रेसिस्टेंस जो है कहाँ जो है हमें मिल रहा है, यानी V/I की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आती है, और इसको R से डिनोट किया, और इसको कहेंगे रेसिस्टेंस, इसको कहेंगे। लेकिन
रेसिस्टेंस को थोड़ा देख लेते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेज, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था रेसिस्टेंस के बारे में कि ये किसी भी कंडक्टिंग वायर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो करंट के फ्लो को जो है अपोज कर रहा है, और इसको जो है सिंबल R से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, और ओम का साइन ये है। तो रेसिस्टेंस जो होता है बच्चों, वैसे करंट को फ्लो कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है दे आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन कंडक्टर, यानी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर फ्री नहीं होते, क्योंकि क्या होता है कि दे आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द एटम, यानी एटम के अट्रैक्शन फोर्स से जो है ये बंधे हुए होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव, लेकिन जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए। तो इसलिए रेसिस्टेंस की जो रेसिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा इसके हिसाब से किसी भी कंडक्टिंग वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का वो मटेरियल है। मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्होंने करंट को फ्लो करवाना है, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा जो है उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और उतना ज़्यादा जो है उसमें चार्ज जो है फ्लो होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने पहले भी सुना होगा कि जो है इस हिसाब से जो है कंडक्टर जो कैटेगरी जो है डिवाइड की गई है इन रेफरेंस टू फ्लोइंग ऑफ चार्ज। तो कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर, और कुछ जो है बच्चों जो है क्या होते हैं जो है इन दोनों के बीच की कैटेगरी, यानी जो बहुत ही कम अमाउंट में जो है करंट को फ्लो होने देते हैं, जैसे आपका निक्रोम वायर हो गया या जो है बल्ब का टंगस्टन वायर हो गया। तो इस तरह से जो है ये जो है कैटेगरी डिवाइड की गई हैं केवल किसके ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, यानी इसके बेसिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी मटेरियल का कंडक्टिंग वायर बना है on the basis of its material which is used in making the conducting wire is these character are depend upon them, इसके ऊपर जो है डिपेंड ये होते हैं। तो रेसिस्टेंस आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो रेसिस्टेंस जो है मैंने कहा SI यूनिट इसकी ओम होती है। अगर 1 ओम को अगर डिफाइन करना चाहें तो द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, यानी 1 ओम कब कहा जाएगा किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट और करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। तो इस तरह से जो है फॉर्मूला जो है इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है, और अगर आप जो है रेसिस्टेंस के रेफरेंस में अगर इसको ले रहे हैं तो R = V/I, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है बच्चों, तो जो है ये जो है रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी सर्किट में, यानी जो है किसी भी सर्किट पाथ में जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, द अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए एक जो है उसको जो है कंट्रोल किया जाता है, और उस कंट्रोलिंग यूनिट को कहते हैं बच्चों रोस्टेट। रोस्टेट उसको कहा जाता है। सर्किट में इस कंपोनेंट को जो है क्यों लगाया जाता है कि ये क्या करता है बच्चों, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, चेंज द रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को जो है चेंज करता है सर्किट में। क्योंकि ये क्या करता है कि इसमें जो है रेसिस्टेंस के अमाउंट को कम या ज़्यादा इस डिवाइस से किया जा सकता है, और इसका नाम है रोस्टेट। अगर सर्किट डायग्राम में जो है रोस्टेट को अगर देखें तो यानी इंक्रीज और डिक्रीज जो है करंट को जो है करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट ए कंपोनेंट यूज इज कॉल्ड रोस्टेट।
दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज किए हुए ये करंट का अमाउंट जो है चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है चेंज नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था कि हमेशा जो है वोल्ट मीटर को जो है किस में लगाया जाता है बच्चों, पैरेलल में, पैरेलल वे में इसको लगाया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RH से, रेजिस्टेंस को RH से। और इसका अगर सिंबल जो है सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करना पड़े तो इस प्रकार से, ये तो हो गया रेसिस्टेंस का साइन इस तरह से, और इस तरह से इसके ऊपर से ऐसे तीर, तो ये रेजिस्टेंस का साइन हो गया। या फिर बच्चों जो है कुछ इस तरह से भी होता है, ये रेसिस्टेंस हो गया और इस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का एरो, तो ये इसका साइन होता है। और इस रेजिस्टेंस को इधर उधर ऐसे स्लाइड करके जो है जो फ्लोइंग चार्ज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इफ कंडक्टर हैज लेस रेसिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। तो एक जेन्युइन सी बात है, प्रैक्टिकल बात है, और ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि रेसिस्टेंस जो है जितना कम होगा उतनी अधिक मात्रा में जो है चार्ज जो है उसमें फ्लो होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो है क्योंकि ये किससे रिलेटेड होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड। और रेसिस्टेंस जो है क्या करता है, इट रिटार्डेड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनका जो है दे ऑफर लो रेसिस्टेंस, और जिनका हाई रेसिस्टेंस होता है, ये वाला टर्म मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनका कि जो है हाईली जो है रेसिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा इनका रेसिस्टेंस होता है, तो इसलिए इनको रेसिस्टर कहा जाता है, रेसिस्टर इसको कहा जाता है। तो बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ऐसे जिसमें जो है आपने इस तरह के जो है ऐसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे। कोई सर्किट जो है आपने अगर देखा हो तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है रेसिस्टर होते हैं बच्चों। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जो इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट में चार्ज को जो है बेयर नहीं कर पाते, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है इस तरह से जो है सर्किट में जो है रेसिस्टर जो है लगाए जाते हैं। यानी रेसिस्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है कंट्रोल करना। तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी जो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो है किसी भी कंडक्टर का जो है रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा। तो ऑन इट्स लेंथ, अगर बच्चों लेंथ की बात करें तो ये जो है रेसिस्टेंस हमेशा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर जो है लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेसिस्टेंस भी जो है लेंथ घटेगी तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है क्या किया जाता है, आपने देखे होंगे कि जगह जगह जो है पावर स्टेशंस जो है बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक लंबी वायर जो है कंटिन्यू जो है कहीं ना ले जानी पड़े। अगर लंबी वायर होगी, अगर जो है लेंथ लंबी होगी तो क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो जो अपोज करने के लिए, जो अपोज जो है चार्ज को कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो लगातार जो है इस पर वर्क करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी रिलीज होती है बच्चों हीट के रूप में। ठीक है बच्चों, इसलिए वायर गर्म हो जाती है और ये कभी भी जो है एक एक्सटेंटल फायर का जो है कारण बन सकता है। तो लेंथ कम तो रेसिस्टेंस भी कम, लेंथ अगर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा। नेक्स्ट है बच्चों ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कहा था सीधे सीधे आप जो है किसी भी कंडक्टिंग वायर की जो है मोटाई से इसका मतलब समझिए। मोटाई जो है तो क्रॉस सेक्शन जो होता है बच्चों वो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया अगर घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा।
इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों, जो हैवी चार्ज जो है जो वायर ले जाती हैं तो वो हमेशा मोटी होती हैं। मोटी होने का कारण यही है कि जितना चार्ज उसमें फ्लो होना है वो उसके रेसिस्टेंस को कम कर सके और बिना लॉस के जो है चार्ज जो है एक टर्मिनल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सके। अगर जो है क्रॉस सेक्शन आपने जो है डोमेस्टिक वायरिंग में भी देखा होगा, अगर कोई पतली वायर हम यूज करते हैं तो एक्सीडेंटली अगर कभी जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये शॉर्ट सर्किट भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सर्किट का मीन्स जो है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है दो वायर होती हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है अपना अपना चार्ज लेके जो है फ्लो कर रहे होते हैं। अगर एक्सीडेंटली अगर दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं तो इसमें सडनली जो है एक साथ बहुत हैवी चार्ज जो है फ्लो हो जाता है। हैवी चार्ज फ्लो होने का मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो इस चार्ज को बेयर नहीं कर पाते और उनके सर्किट भी जो है वायर आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर वायर पतली होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, वायर अगर मोटी होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, तो बच्चों मटेरियल के नेचर पे भी जो है ये डिपेंड करता है। अभी हमने जो है ऊपर जो है बात की थी, जब हम टॉपिक जो है आधा हमारा टॉपिक चल चुका था कि मटेरियल जो है ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होंगे तो ऐसा मटेरियल अगर होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कम होंगे, क्योंकि जो है जो चार्ज होता है वो फ्लो होता है किसके कारण? मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण। मूविंग इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल में जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छे से जो है चार्ज फ्लो होगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो है ये तीन तो जो है ये फैक्टर तो हैं, लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, क्या? रेसिस्टेंस, और ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो है मैंने यहाँ पे बात की थी कि रेसिस्टर जो है मैंने निक्रोम वायर आपको बता दिया, ठीक है, बल्ब का टंगस्टन बता दिया। ऐसे ही जो है कई प्रकार के जो है मेटल हैं जो कि रेसिस्टर का काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो फैक्टर है वो एक फैक्टर है क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर में क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी जो है बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हम कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये जो है ओम के लॉ पे जो है एक ग्राफिकल क्वेश्चन और जो है ओम के लॉ के बारे में जो है ये कुछ जो है जानकारी थी। बच्चों अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो और जो है उसको लाइक, और अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि हमें जो है और कितनी मेहनत करनी है, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा है, तो हम उस तरह से जो है मेहनत करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ओके बाय।